हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, माफिया का हुआ दिल दीवाना का फर्स्ट एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या क्या होता है। राजस्थान, रात का वक्त। मंदिर में एक लड़की दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। उम्र करीब 19 साल। तीखे नैन, नक्श पतला सा चेहरा, गोरा रंग, सांचे में ढला शरीर, काली गहरी आंखें जो काफ़ी सोच चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की सुंदरता कम नहीं हुई थी। उसने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था जिसमें बहुत सुंदर काम किया गया था और लहंगा काफ़ी भारी भी था, जो उसके इर्द गिर्द जमीन पर घेरा बनाए हुए फैला हुआ था। सिर पर रखा लाल रंग का नेट वाला दुपट्टा जिसे पिनअप किया गया था। कमर में लगाया कमरबंद, कानों में लगाए लाल झुमके, हाथों में पहन चूड़ियाँ, कलीरे, पैरों में पायलें और गले में पहना हुआ मोतियों का हार, ऊपर से हल्का मेकअप में वो लड़की भला की खूबसूरत नजर आ रही थी। चेहरा बिल्कुल खामोश था, कोई भी भाव चेहरे पे नहीं थे। ना ही शादी की कोई खुशी थी और ना ही कोई गम। मंदिर में मंडप सजाया हुआ था और हवन कुंड में आग जल रही थी और पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। वही करीब 60 साल के करीब का आदमी शेरवानी पहने मंदिर में आया। सफ़ेद बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, लंबा चौड़ा शरीर और झुर्रियों से भरा चेहरा। उसे देखकर साफ पता लगाया जा सकता था कि वो दूल्हा है। वो अजीब सी हंसी के साथ उस लड़की को देखने लगा और अजीब सी नज़रों से ऊपर से नीचे तक उस लड़की को घूरने लगा। लड़की की नज़रें नीची थी और उसने अपनी मुट्ठियाँ पीसी हुई थी। आसपास बहुत से लोग हाथों में बंदूक पकड़े खड़े थे। वो लड़की जानती थी कि उन सबकी गंदी नज़रें उसी पर थी, लेकिन वो इस वक्त हालत के हाथों बहुत मजबूर थी। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब वो नहीं दे सकती थी, इसलिए उन लोगों की वैसी नज़रों को भी वो अपने ऊपर बर्दाश्त कर रही थी। आंखों में भर आए आंसू बस गिरने के लिए तैयार बैठे थे। मजबूरी इंसान को कुछ भी करने में मजबूर कर देती है। हालत के हाथों मजबूर होना सब कुछ करवा देता है। आदमी उस लड़की के बगल में आके खड़ा हो गया। पंडित जी ने एक झलक लड़की को देखा और फिर उसके बगल में खड़े 60 साल के उस बूढ़े इंसान को, जो उस 19 साल की लड़की से शादी कर रहा था। पंडित जी को भी ये सही नहीं लग रहा था, लेकिन फिर जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी वाला फंडा अपनाकर उन्होंने भी बस अपना काम करने को सोचा। लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन शादी करना मानो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। आदमी घिनौनी सी हंसी हंसते हुए बोला कि बात छोरी घनी चोखी लागी रीसे, मारी तो नजर ही ना हटी। अरे म्यारी छोड़, अटे खड़े किसी की भी नजर न हटी री थारे पर से। म्यारी तो किस्मत ही घड़ी चोखी लागी री से। लड़की ने आंखें मूंद ली। सब लोगों की गंदी तरह से घूरे जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही वो इंसान जो उससे शादी कर रहा था, उसे भी लोगों की बुरी नज़रें उस लड़की पे पड़ने पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। पंडित जी ने लड़की से प्यार से उसका नाम पूछा तो लड़की ने दबी हुई आवाज़ में जवाब दिया, निया, निया चौधरी। बोलते वक्त उसके शब्द मानो उसके गले में ही अटक रहे थे। उसका गला रूंझा हुआ था। एक अलग सी दर्द उसकी आवाज़ में झलक रहा था। ये शादी करना उसकी मजबूरी थी। वो जानती थी कि आज के बाद उसकी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। अपनी उम्र के 3 गुंडे बड़े इंसान से शादी करने के बाद उसका कोई भविष्य नहीं है, लेकिन फिर भी इस शादी को वो करना चाहती थी जिस इंसान को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई और उसकी होने वाली बीवी को गंदी नज़रों से घूर रहा है। वो इंसान उसे क्या ही सुरक्षा दिलवाएगा, बल्कि वो तो खुद अपने फ़ायदे के लिए उसकी इज्जत नीलाम तक कर सकता था। निया नहीं जानती थी कि जिस मजबूरी के चलते और जिस मकसद के लिए वो ये सब कर रही है, क्या वो मकसद पूरा भी होगा या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ चुका था कि ये आदमी उसे ज़िंदगी भर जिल्लत देने वाला है। पंडित जी ने आदमी से नाम पूछा तो वो निया के चेहरे को घूरते हुए बोला, अनिरुद्ध सक्सेना। आदमी ने निया के हाथ को अपने
हाथ में पकड़ लिया और उसके हाथ पे अपनी उंगलियां फेरने लगा। निया ने उसकी ओर एक झलक भी नहीं देखा। चुरा लो नजरें, आज के बाद तो हमारी ही हो जाओगी, इतनी हसीन जवान दुल्हन, फिर देखते हैं कैसे मुंह फेरती हो, शादी हो जाने दो बस। बोलते हुए उसने निया के हाथ पर दांत मार कर छोड़ दिया। निया की आंखें बंद ही रखी। वो सहम सी गई थी और उसे घिन सी आने लगी थी। एक आदमी दोनों के पास वरमाला लेकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने दोनों की एक दूसरे को वरमाला पहनाने को कहा। निया ने उस आदमी को वरमाला पहना दी। आदमी भी जैसे ही वरमाला उसके गले में डालने लगा कि इतने में धुआंधार फायरिंग शुरू हो गई। निया जल्दी से अपने सिर पर हाथ रखकर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। मंदिर में खड़े बॉडीगार्ड्स फायर करते इससे पहले ही वो लोग बुरी तरह से घायल हो चुके थे। पंडित जी भी जल्दी से नीचे लेट गए। हर तरफ धुआं ही धुआं था। लगातार गोलियां चलने से निया के कानों में भी अभी भी गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी। निया ने अपने बगल में देखा तो वो आदमी लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। निया का दिल जोरों से धड़कने लगा। आसपास खड़े सब बॉडीगार्ड्स भी जमीन पर पड़े हुए थे। कुछ दर्द के से कराह रहे थे तो कुछ मर चुके थे। हर एक के सीने में कम से कम 8 से 10 गोलियां मारी गई थी, लेकिन एक भी गोली का निशाना निया या पंडित जी की ओर नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि ये गोलियां टारगेट करके चलाई गई थी और ट्रेन शूटर्स के द्वारा चलाई गई थी। निया को बहुत से लोगों के चलने की आवाज़ आती तो उसने नजरें उठाकर देखा। हटते हुए धुएं के बीच से उसे कोई आदमी उनकी ओर आता हुआ नजर आया। गठीला कसा हुआ बदन, वेल सेल्ड शाइनी हेयर्स, गुस्से से गहराई गाढ़ी भरी भूरी आंखें, सीरियसली लुक वाला चेहरा। उसने ब्लैक कलर का ब्रांडेड 3 पीस सूट पहना हुआ था और कोट के अंदर वाइट कलर की शर्ट। उसका स्किन टोन हल्का गहरा था जो उस पर बिल्कुल सही लग रहा था, और चेहरे पे हल्की बियर्ड उसे और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। वही उसे एग्रेसिव लुक भी दे रही थी। अपने दोनों हाथों को जेब में डाले वो लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे बहुत से लोग हाथों में बंदूक लेकर लाइन से चले आ रहे थे। अपने चारों तरफ खून देखकर निया बहुत घबराई हुई थी। वही पंडित जी भी जल्दी से मंदिर में स्थापित शिव जी की मूर्ति के पीछे जाकर छुप गए थे, लेकिन निया अपनी जगह पर ही जमी हुई खड़ी थी। आदमी ने एक झलक निया को देखा और फिर नीचे पड़े आदमी को देखने लगा। उसकी आंखें नफरत से भरी थी और गुस्से वाली नजरों से वो उस आदमी नीचे मरे पड़ चुके आदमी को देख रहा था। फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने आदमी से नजरें फेर ली। उस आदमी के आसपास बहुत खून जम गया था। सबसे ज़्यादा गोलियों से उसे भूना गया था। जल्दी मर गया। I died before since the devil। थोड़ा इंतजार तो करता तो एक ही का चेहरा देख कर जाता, शांति मिलती इसको। खैर, इन सब की बॉडीज को रेगिस्तान में छोड़ दो, बाकी चील कौवे अपना काम जानते हैं। बोलते हुए एक आदमी हाथ में पट्टी बांधे सामने आया और नीचे पड़े मरे चुके आदमी को देखने लगा। फिर उसने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को देखा तो वो सब जल्दी से अपने काम में लग गए। हाथ में पट्टी बांधे हुए आदमी को देखकर निया सहम गई। आदमी भी निया को घूर कर देखने लगा। पहले वाला आदमी निया को देखते हुए बोला, इतनी उम्र भी नहीं लगती तुम्हारी, इस बुझ चुकी जवानी में क्यों टाका लड़ा रही हो? इतनी ज़्यादा काट रही हो क्या जवानी, जो 60 साल के बूढ़े से काम चलाना चाहती हो? कुछ अच्छा सोच सकते हो ज़िंदगी में, पर अब तो मर गया है तो पहले मातम मना लो, शादी के पहले विधवा होने का। निया ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, मुझे इसके मरने से कोई मतलब नहीं है। पैसा और पावर थे इनके पास और वो भी चाहिए थी। मौतम मनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आदमी हंसने लग गया। उसकी हंसी बहुत भयानक, रहस्यमयी और ताने भरी थी। उसके साथ हाथ में पट्टी बंधा हुआ दूसरा आदमी भी हंसने लगा। कमाल की लड़की है ना, एके बोलते हुए पट्टी बांधे हुए आदमी
ने उस आदमी को देखा। पहले आदमी का नाम एके था। पहला आदमी फिर एकदम से सीरियस हो गया। इसमें कमाल क्या है दक्ष? बस पैसा ही तो है। जो लड़कियों को प्यार होता है उसके लिए तो कुछ भी करेंगी। ब्लडी स्लट। बोलते हुए वो आदमी निया को घिन से भरी नज़रों से देखने लगा। पट्टी बांधे आदमी का नाम दक्ष था। वो निया को आंखें छोटी कर अजीब सी नज़रों से घूरने लगा, मानो कुछ पहला हिसाब भी उसका रहा हो। आदमी वापस मुड़कर जाने लगा तो निया ने बोला, मुझसे शादी कर लीजिए। बोलते हुए निया जमीन की ओर देखती जा रही थी। आदमी ने इस तरह की बात सुनी तो अपनी जगह पे ही रुक गया। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके एक्सप्रेशंस पहले से ही बहुत गुस्से वाले और गहरे थे। वही निया की बात सुनने के बाद उसके एक्सप्रेशन और भी डरावने हो गए थे। एक पति मरा नहीं कि अभी दूसरा ढूंढ रही हो? इतना जल्दी तो स्लॉट बिस्तर भी नहीं बदलती होगी। गिरगिट रंग नहीं बदलता होगा जितना जल्दी ये लड़की मंडप पे दूल्हा बदल रही है। इतनी जल्दी है किसी लड़के के साथ सोने की तो जाकर कोठे पे ट्राई करो, बहुत मिलेंगे, हर रात नया। बोलते हुए आदमी बिना निया को देखे ही वहाँ से निकल गया। निया कुछ नहीं बोली। इस तरह की बातें किसी भी लड़की के दिल पर तीर की तरह चुभने के लिए काफ़ी है। निया के होंठ कांपने लग गए। कुछ भी बोल पाना अब मुश्किल लग रहा था। पट्टी बांधे हुए आदमी ने एक झलक उसने निया को देखा और फिर उसके इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, छ छ शादी के दिन दूल्हा ही मर गया, बेचारी। हमसे बचने के लिए इसके साथ शादी कर रही थी ना, पर उसकी कोई औकात नहीं हमारे आगे। और अब देखो, हमसे बचने के लिए हम ही लोगों के बीच आना चाहती हो। एके को शादी के लिए भी पूछ लिया। बोलते हुए उस आदमी ने निया का हाथ मड़ोड़ कर उसकी पीठ से लगा दिया। आ निया को दर्द हुआ तो उसकी आह निकल गई। दक्ष रावल, चाहे तो खून के आंसू रुला दे तुम्हें, पर इतना वक्त नहीं मेरे पास। मरे यही बॉडीगार्ड्स अच्छे से देख लेंगे तुम्हें, और उसके बाद कोई तुमसे शादी करेगा ये तो भूल जाओ। बोलते हुए वो भी यहाँ से निकल गया। निया के रोंगटे खड़े हो गए। दक्ष से वो पहले भी मिल चुकी थी और उसे देख चुकी थी, और वो कितना खतरनाक है ये वो अच्छे से जान चुकी थी। ना जाने ये बॉडीगार्ड्स अब निया के साथ क्या करने वाले थे। एक बॉडीगार्ड्स निया के नज़दीक आते हुए बोला, वैसे जो तेरे को चाहिए वो तो हम भी दे सकते हैं। इस बूढ़े से क्यों शादी कर रही थी? अरे एक बार हमसे तो कहती, हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही देंगे। बोलते हुए उसने आकर निया का हाथ पकड़ लिया। निया ने हाथ झट से पीछे खींच लिया। तभी दूसरा बॉडीगार्ड बोला, और नहीं तो क्या, इस बुढ़ऊ में अब इतनी ताकत भी नहीं थी, इसके साथ क्या ही करती तुम। अच्छा हुआ जो हम मिल गए। बोलते हुए वो सब निया को देखकर घिनौने तरीके से हंसने लगे, और बॉडीगार्ड्स भी निया की ओर बढ़ गए और घेरा बनाकर उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। वो सब उसके चेहरे, बालों, हाथों और बाजुओं को छूने लगे। निया ने उन्हें धक्का दिया और भागने लगी, लेकिन उसका लहंगा बहुत बड़ा और भारी होने की वजह से भाग भी नहीं पा रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। लोगों की घूरती गंदी नजरें अब वो नहीं ढो सकती थी, और वो जानती थी अब अगर वो यहाँ रुकी तो इससे बड़ी गलती और कोई नहीं होगी। उसे किसी भी तरह भागना ही होगा। उसकी सांसें भी अब पूरी नहीं आ रही थी। वही मंदिर से निकल रहा वो आदमी स्वयं गाड़ी से टकराकर सिगरेट सुलगा रहा था। तभी दक्ष ने गाड़ी के पास आते हुए कहा, चलें एके। बोलते हुए उसने गाड़ी को पिछला दरवाज़ा खोला। एके अंडरवर्ल्ड माफिया, कई काले धंधों का अपने अंदर चलाने वाला गुमशुदा चेहरा पर मशहूर नाम एके, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड की जानी मानी शख्सियत और जाना माना नाम संयम अर्थव खुराना। एके और संयम अर्थव खुराना दोनों एक ही आदमी के नाम हैं, लेकिन इन्हें जाना पाना हर किसी के नसीब में नहीं। स्वभाव से गुस्सैल, रहस्यमयी और तानाशाह
हालांकि गैर कानूनी काम तो कई चलते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी काम में ना तो पकड़ा गया है और ना ही कोई इस नाम वाले को ढूंढ पाया है। दक्ष के दरवाज़ा खोलने पर संयम गाड़ी में बैठ गया। मंदिर में खड़ी लड़की का चेहरा अभी भी उसकी आंखों में था। ना जाने क्यों उसकी आंखें और उसका मासूम चेहरा संयम की आंखों में बस गया था। उसके घर पहुंचा दो बोलते हुए वो अपने फ़ोन को देखने लगा। एक एक बात और थी, वो ये वही लड़की है जिसकी वजह से राठी भागा और हमारे बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड्स भी मारे गए, और मुझे भी जो गोलियां लगी वो उसी की वजह से हुआ। इसको सज़ा मिलनी चाहिए और वो काम हो जाएगा। डोंट वरी, बॉडीगार्ड्स देख लेंगे। बोलते हुए दक्ष आगे की पैसेंजर सीट पर बैठा। दक्ष की बात सुनकर संयम के मोबाइल स्क्रीन पर चलते हाथ रुक गए। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया, क्योंकि वो रॉठी से मिली हुई है। पूछते हुए संयम की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। दक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया। वो पूरी तरह से यकीन से नहीं कह सकता था, लेकिन जैसे निया ने रॉठी की मदद की, उसको याद करके उसे यही लग रहा था। दक्ष ने संयम को बताया कि उस लड़की ने रॉठी को भागाने में मदद की थी, तो संयम के मोबाइल स्क्रीन पर चलते हाथ रुक गए और चेहरे के भाव गहरे हो गए। 2008 फ्लैशबैक। 2 दिन पहले निया एक खाली सड़क पर एक खाकी पुलिस की कमीज और शर्ट पहने चली जा रही थी। तभी अचानक से उसे बहुत सी गाड़ियां के चलने की आवाज़ आने लगी। निया ने सामने देखा तो एकदम से एक गाड़ी में धमाका हुआ और वो गाड़ी हवा में उड़ गई। गाड़ी पूरी तरह से आग की लपेट में थी। वहाँ बहुत तेज धमाका हुआ था, जिस वजह से यह साफ पता लगाया जा सकता था कि गाड़ी को बम से या गोले बारूद से उड़ाया गया था। पीछे से आती हुई कुछ गाड़ी लिफ्ट करते हुए जमीन पर पलटने लगती हैं और कुछ गाड़ियां जमीन पर रगड़ा खाते हुए स्क्रैच बनाकर आगे की ओर आती हैं। निया सड़क से हटकर पास के रेत के टीलों में जाके छुप गई। इन 4-5 गाड़ियों के पीछे 8 से 10 गाड़ियां और आ रही थी और उन गाड़ियों से लगातार इन गाड़ियों पे फायरिंग की जा रही थी। निया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मुंह को हाथों से दबा लिया। इस तरह का माहौल तो किसी की भी जान को हलक में अटका ही दे रख सकता था। फिर निया तो 19 साल की एक चुलबुली सी लड़की थी। तभी रंगटा खाते हुए सड़क पर लाइन बनाने वाली एक गाड़ी रुकी और एक हट्टा कट्टा आदमी उसमें से जल्दी से बाहर निकल जाता है। उसकी उम्र करीब 30 से 35 के पास होगी। आदमी जल्दी से रेत के टीलों की तरफ भागा। साफ जाहिर था कि उसे अपनी जान बचानी थी। भागते हुए उसकी नज़र निया पे पड़ी तो उसने एक गोल बॉल जैसी चीज़ निया की ओर फेंक दी और जाते हुए कहा, इशारा करूँगा तो इसे खोल के फेंक देना। निया हैरानी से उस आदमी को देखती रही। आदमी वहां से भाग गया। पीछे से आ रही गाड़ियां भी रुक चुकी थी और उसमें से भी लोग बंदूकें लेकर बाहर निकल चुके थे। सबने एक जैसी काले रंग के ड्रेस पहनी हुई थी, मानो उन सब की यूनिफॉर्म कोड हो। निया सहमी हुई सांसें लेने लगी। पलट खाकर उल्टी पड़ी गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलने को कोशिश कर रहा था, तो उन वर्दी पहने लोगों ने घसीट कर उसे बाहर निकाल दिया और लातों से मारते हुए उसे पीटने लगे। बाकी कुछ लोग भी जो आने वाली गाड़ियों में जिंदा बचे थे, उनको भी बाहर निकाला गया और पीटा जाने लगा। दर्द से वो पीट रहे लोग चीखे जा रहे थे, लेकिन उसे मारने वाले लोगों को उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई ह्यूमन फीलिंग्स भी ना हो। लग रहा था मानो वह सभी रोबोट हों, जिन्हें नहीं पता था कि सामने वाले को भी दर्द होता है। बहुत बेरहमी से वो उन लोगों को पीट रहे थे। कुछ तस्वीरें निया की आंखों के आगे चलने लगी थी। तभी किसी के चलने की आवाज़ बहुत ज़ोरों से आने लगी। आग में जल रही गाड़ी के आसपास उजाला फैला हुआ था, जिससे अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। आदमी बड़े बड़े जूते पहन चला आ रहा था, जो बहुत जोरों से आवाज़ कर रहा था। आदमी ने एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन सूट पहना हुआ था और उसके दोनों हाथों में बंदूक थी। उसका चेहरा गुस्से से तिलमिला हुआ था। चेहरे से ही वो बहुत
एग्रेसिव लग रहा था। उम्र करीब 25 साल के आसपास का ही लग रहा था। चेहरे में ऐसा तेज था किसी को भी नज़रों से ही घायल कर दे, और इतना अट्रैक्टिव कि कोई भी दोबारा तसल्ली से देखे बिना रह न पाए, लेकिन आंख भरकर देखने से भी डरे। परफेक्ट बॉडी फिगर वाला वो गुस्सैल इंसान एक ठहराव के साथ चला आ रहा था। गहरी गुस्से से भरी आंखों से उसने अपने सामने पीट रहे आदमियों को देख रहा था। फिर नीचे गिरे एक आदमी की टांग में गोली मार दी। आदमी चीखा तो उस आदमी ने उसके सिर में भी गोली मारकर उसकी आवाज़ को पूरी तरह से बंद कर दिया। आई हैड नॉइस बोलते हुए आदमी ठहराव से भरे कदम लेते हुए एक घुटनों के बल बैठ अधमरे पड़े आदमी के पास गया और बालों से पकड़ते हुए उसका चेहरा अपनी ओर किया। फिर उसका मुंह में बंदूक डालते हुए बोला, गलती कर दी तुमने, हमें धोखा देकर, हमसे पंगा लेकर। अब क्या होगा वो तुम्हारी सोच से बाहर है। बोलते हुए उस कोट वाले आदमी ने अपने दूसरे हाथ से पकड़ी बंदूक से उस आदमी के दोनों बाजू पर शूट कर दिया और फिर उसकी दोनों टांगों को भी छलनी कर दी। आदमी दर्द से कहराने लगा। आदमी कराह रहा था, लेकिन सामने खड़े इंसान के आगे वो चीख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके मुंह में अंदर बंदूक तानी गई थी। उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी, मानो खून बहाने के लिए अब तैयार बैठी हो। तभी एक और गोली चलने की आवाज़ आई। इस बार उसके मुंह में रखी बंदूक से गोली चली थी। आसपास एकदम से सन्नाटा पसर गया। वो आदमी दर्द भरी सांसें ले रहा था। गोली उसके गाल से बाहर की तरफ चलाई गई थी। उसके गाल से खून बहने लगा। सिवाक्ष ने अपने सीने पे हाथ रख दिया और सिसकियां लेते हुए रेत पर पीठ के बल लेट गई। उसे घुटन होने लगी थी। मौत आसान नहीं है धोखेबाजों के लिए। बोलते हुए उस इंसान ने एक लात उस आदमी के सीने पे मार दी। वहां बचे कुछ जिंदा आदमियों ने जब ये नज़ारा देखा तो उसकी आंखों के मौत का डर साफ दिखा। हालांकि इस बात का डर उन्हें पहले भी सताए हुए थे, तभी तो वो लोग इन लोगों से बचकर भाग रहे थे। इनका लीडर कहा गया, भाई ढूंढो उसको भी। बोलते हुए वो इंसान यमराज का कोई दूत लग रहा था, जो आज लोगों को मारने आया था। एक आदमी आगे आते हुए कहता है, बॉस वो कुछ लोग गए हैं, उसके पीछे अभी ले आएंगे। गेट द बास्टर्ड। बोलते हुए उस आदमी ने जमीन पर अधमरे पड़े लोगों पर गोलियां चला दी। उसकी एक भी गोली बेस्ट नहीं गई थी, जबकि वह बंदूकों को गोल गोल घुमाते हुए फायर कर रहा था। उसको जिंदा पकड़ना है। इसकी मौत से सिर्फ एक ही का नाम लिखा है। बोलते हुए इस आदमी की आवाज़ बहुत सख्त थी और एक्सप्रेशन बहुत डरावने थे। सामने का मंजर देखकर निया की आंखें हैरानी से फैल चुकी थी और उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसके सामने ही अभी अभी कई खून हुए थे। आंखों के आगे वो भयंकर मंजर देख निया अपनी जगह पे जम चुकी थी। वो अपने हाथों से आंखों को ढककर सहमी हुई घुटनों में पाना मुश्किल था और सांसें भी तो बहुत मुश्किल से ले पा रही थी। निया के कानों में गोली चलने की आवाज़ गूंजे जा रही थी। तभी कुछ बॉडीगार्ड्स एक आदमी को घसीटते हुए वहां से ले आए। ये वही आदमी था जो अभी बचकर भागा था। कोट वाला आदमी चलकर उसके पास आया और बालों से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया। फिर एक घुसा उसके चेहरे पे मारा। आदमी के मुंह से खून की छाल बाहर निकली, पर वो बेशरम सी हंसी हंसते हुए कहता है, यही कर सकता है एक कुत्ता। पिल्ला है तू, दुम हिलाता घूमता है अपनी एके के पीछे। मैं जानता हूँ तू मार नहीं सकता मुझे, मारेगा भी नहीं, क्योंकि एके जो तुझे सौंपना है तेरा अपना कोई वजूद नहीं है। दक्ष दीवान। कोट पहने इंसान का नाम दक्ष दीवान था। एकी का दायां हाथ और जुर्म की दुनिया का जाना माना नाम। कुल मिलाकर बादशाह का हुक्का इक्का। दक्ष घुटनों के बल उस आदमी के पास बैठ गया और उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से दबाते हुए बोला, नाम की तरह अपने काम में भी दक्ष को बहुत दक्षता हासिल है। तेरी लगाई चिंगारियां ना मेरे काम पर असर डाल सकती हैं और ना ही मेरे सोच पर। धोखाधड़ी करना और पीठ में खंजर खोपना
तुझ जैसे गीदड़ों का काम है। दक्ष की जिंदगी में कुछ उसूल हैं जिनको वो कभी क्रॉस नहीं करता। तेरी मौत करीब है रॉठी, और आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बोलते हुए दक्ष ने उसकी गर्दन पर जोर से अपनी कोयनी मारी। इससे हुई आवाज़ वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को सुनाई दी, मानो राठी के गर्दन की हड्डी ही टूट चुकी हो। राठी की चीख बहुत जोरों से निकली। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी। उसे अब सांस भी बहुत मुश्किल से आ रही थी। तिरछी नजरों से राठी ने निया देखा तो घबराई हुई सी बैठी थी। निया भी तिरछी नजरों से उसे देख रही थी। राठी ने उसे आंखों से इशारा कर दिया। निया राठी को नहीं जानती थी, बल्कि वो उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी, लेकिन उसे राठी पर दया आ रही थी। उसे बेरहमी से मारा जाना निया को बहुत बुरा लग रहा था। निया ने अपने पास पड़ी गोल बॉल जैसी चीज को देखा, फिर रोटी की ओर देखा। निया ने कांपते हाथों से उस बॉल को उठा लिया। दया वाली नजरों से वो सामने जमीन पे पड़े इंसान को देखने लगी। कुछ भी करने की हिम्मत अभी उसमें नहीं थी, लेकिन अपनी आंखों के सामने गलत होता देख उससे रहा नहीं गया। निया ने उस गोल बॉल जैसी चीज को खोलकर सामने की ओर फेंक दिया। रॉठी ने निया का वो बॉल फेंकते देखा तो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही सेकंड में हर तरफ धुआं धुआं हो गया और उस धुएं की सबकी आंख से जाने से सबको दिखना बंद हो गया और आंखों में जलन होने लगी। निया को भी अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में जलन होने लगी थी और आगे अंधेरा छा गया था। कुछ सेकंड बाद रॉठी ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े एक आदमी से बंदूक छीनकर आसपास खड़े लोगों पे चलाने लगा। उसके दोनों हाथों से बंदूक थी और उसने वो लगातार फायरिंग किए जा रहा था। जितने लोगों को रॉठी मार सकता था उन सब पर वो गोलियां बरसा रहा था। गोली लगने से कुछ गार्ड्स जख्मी होकर जमीन पर गिर रहे थे, तो कुछ गार्ड्स सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर गोली लगने से वो मर चुके थे। दक्ष बाकी गार्ड्स के पीछे छुपते हुए अपने आप को बचा रहा था। दक्ष को आंखों में जलन हो रही थी और कुछ भी देख पाना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी दक्ष बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे जगह पर लिफ्ट मार रहा था। उसकी बॉडी फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की थी। रॉठी दूर जाते हुए दक्ष को शूट करने लगा तो दक्ष का अंदाजा हो गया कि रॉठी उस पर गोली चलाने वाला है। दक्ष जल्दी से झुक गया, लेकिन एक गोली उसकी बाजू में जाकर लग गई। दक्ष ने अपनी बाजू पकड़ी कि इतने में एक गोली आकर उसके कंधे को छू गई। दक्ष अपने हाथ में पकड़ी बंदूक से गोली की डायरेक्शन में फायर करने लगा। एक गोली रॉठी की टांग में लग गई, जिससे रॉठी लड़खड़ाने लग गया, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और पीछे की ओर जाता हुआ वो अपनी जीप की ओर बढ़ता ही रहा। निया को लगातार गोलियां चलने की आवाज़ें आए जा रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन किसको मार रहा था। धुआं अब छटने लगा था तो रॉठी जल्दी से एक जीप में बैठकर वहां से निकल गया। वहां सब में भागदड़ मची हुई थी। दक्ष के साथ के भी बहुत लोग मारे गए थे। रॉठी ने लगभग सभी लोगों को घायल कर दिया था। दक्ष को जीप से जाने की आवाज़ आई तो वह जोर से चिल्लाया, आह नहीं, बोलकर उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। किसने किया ये? धुआं किसने छोड़ा? बोलते हुए दक्ष दहाड़ने जा रहा था। उसकी आवाज़ में गजब सी रौब था। कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर सहम सकता था, यहाँ तक कि किसी की जान तक लेने के लिए भी उसकी ये आवाज़ काफ़ी थी। बचे हुए आदमी दक्ष की आवाज़ सुनकर जल्दी से खड़े होने की कोशिश करते हुए आसपास देखने लगे। निया को भी अब सब दिखने लगा तो उसने देखा कि अब वर्दी वाले लोग मरे पड़े थे। उसे कंपन होने लगी। दक्ष गुस्से और जलन से लाल आंखों के आसपास देखने लगा तो उसे रेत के टीले के पास छुपी हुई निया दिखाई दे गई। दक्ष समझ चुका था कि ये सब उसी लड़की ने किया था। दक्ष गुस्से से भरी नजरों से उसे बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। दक्ष गुस्से से पूरी तरह कांप रहा था। निया ने उसकी नजरें अपने ऊपर देखी तो सहम गई। वहां से जल्दी से भाग जाने के सिवाय उसे कुछ नहीं सूझा। निया जल्दी से लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई और वहां से जल्दी से भाग गई। नहीं, बोलते हुए दक्ष ने अपने दोनों हाथों से पकड़ी बंदूकों से निया के डायरेक्शन में फायरिंग कर दी। फिर आसमान में फायर करते हुए सारी गोलियां आसमान के सीने में उतार दी।
पास में ज़मीन पर पड़े गार्ड्स को देखते हुए, अबे उठो सालो, मरने के लिए नहीं लाया तुम्हें यहाँ पर मैं, उठो, बोलकर वो खड़ा होते हुए उन्हें किक करने लगता है। लेकिन मुर्दा लोग उसे भला क्या ही जवाब देते। दक्ष निया की दिशा में देखते हुए दांत पीसते हुए बोला, सही नहीं किया ये तुमने। आई विल कैच यू सून, आई यू हैव टू पे फॉर दिस, गला फाड़कर चिल्लाते हुए डान। दक्ष को अपने ऊपर इस वक्त कोई कंट्रोल नहीं था। बेतहाशा गुस्सा उसे इस वक्त आ रहा था। उसे नहीं पता था कि अब किसकी जान लेकर ये गुस्सा शांत होगा। फ्लैशबैक खत्म। दक्ष ने 2 दिन पहले का याद करके हाथों की कसकर मुट्ठियां बना ली थी। मंदिर में निया उन लोगों को खुद से दूर धकेलते हुए भाग रही थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स बहुत ज़्यादा थे। निया उनसे बचते हुए निकलना चाहती थी, लेकिन सब बेकार था। एक बॉडीगार्ड्स में शिवाक्ष की कमर में हाथ डालकर अपने सीने की ओर खींच लिया। निया चिल्लाने लगी, छोड़ो। 2 लोगों ने निया को पकड़ लिया था। एक आदमी उसके चेहरे की तरफ बढ़ा तो निया ने अपने आंसुओं से भीगी चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर एक हाथ को छुड़ाकर उसने एक कोयनी उस बॉडीगार्ड्स के मुंह पे मार दी। बॉडीगार्ड्स कुछ कदम पीछे को लड़खड़ा गया। निया ने जल्दी से अपने आप को छुड़ाया और सीढ़ियों पर भागने लगी। भागते वक्त उसका लहंगा उसके पाँव में उलझ गया और निया गिरने को हुई तो किसी ने आकर उसे एक हाथ से थाम लिया। निया महसूस कर सकती थी किसी आदमी का हाथ था। आदमी ने निया को उसकी कमर से कसकर पकड़ा हुआ था। निया उसकी बाजू पर ही पूरी तरह से झूल रही थी। तभी फायरिंग की आवाज़ आने लगी। जो जो बॉडीगार्ड्स निया को आकर छू रहे थे उन सबको भूना जा चुका था और बाकी के बचे बॉडीगार्ड्स लाइंस में खड़े हो चुके थे। सबके चेहरे बिल्कुल नॉर्मल थे। निया की आंखें बंद थी। उसे लग रहा था कि उन लोगों ने ही उसे पकड़ लिया है। वो डर से कांपे जा रही थी। अंधेरा होने की वजह से वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर में तो रोशनी थी, लेकिन सीढ़ियों पर कोई उजाला नहीं था। तो गाइस, इस स्टोरी में आगे क्या होगा इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और प्लीज़ गाइस, जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू दोस्तों।